हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फर्स्ट ब्लास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अभी। अनदर इवेंटफुल डे और स्लो दिन रहा। जैसा कि एज एक्सपेक्टेड मैंने कल की अपनी वीडियो में बताया था आप लोगों को, जैसा गाइड किया था कि इट विल बी अ वेरी स्लो डे। बेसिकली यही चीज़ थी कि फ्राइडे और सैटरडे एक्स्ट्रा वॉलेटाइल डेज थे, बल्कि शायद पूरा वीक पिछला जो था वो एक्स्ट्रा वॉलेटिलिटी के साथ था और मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मूव करती रही। तो उसका एक मंडे को वैसे ही एक मार्केट की जो वॉलेटिलिटी कम होती है, लेवल्स कम होते हैं, और मंडे वाज अनदर स्लो डे। एक्सपेक्टेड था। इतने बड़े बड़े मूव्स $100 के जो है वो मूव आ चुके थे गोल्ड मार्केट के अंदर भी और तमाम मार्केट के अंदर। तो आज का दिन जो है वो एज एक्सपेक्टेड था। लेकिन अच्छी मूव्स हमारी जो है वो कुछ जो ट्रेड्स चली वो अच्छी ट्रेड्स थी, उसमें प्रॉफिट रहा और इवेंटफुल दिन रहा। पर्टिकुलरली मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में, बताता चलो इट इज़ टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है उसको। और जो है वो उसमें हमेशा से मैं आपको ये बात करता हूँ कि इस अगर मार्केट के अंदर अगर आपको कामयाब होना है तो आपको खाली सिग्नल्स के पीछे नहीं, लर्निंग के पीछे भागना पड़ेगा। और जो नॉलेज होगा वो खुद ब खुद पैसा आपके पास लेकर आएगा। खुद ब खुद वो नॉलेज आपकी सिग्नल्स क्रिएट कर रही होगी, आपको सिग्नल्स को समझने में मदद दे रही होगी और आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा सिग्नल फॉलो करने वाला है, कौन सा नहीं। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि कोशिश ये कीजिए कीजिए कि कम से कम भी अच्छा तगड़ा सिग्नल फॉलो किया कीजिए। ये 20-20 30 वाला सिग्नल अवॉइड कर लिया कीजिए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप मैं बार बार बताता चलो, इट इज़ टोटली फ्री, 100% फ्री है। कोई जॉइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। और ऑक्टा एफएक्स और एक्सएक्स के ऊपर सिर्फ आपको हमारे आई बी लिंक के साथ अकाउंट बनाना पड़ेगा। आई बी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसके ज़रिए से आप अकाउंट बना सकते हैं एंड यू कैन बी एलिजिबल फॉर दैट ग्रुप। और वहाँ पर एक्टिव ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, फॉरेक्स मार्केट का मैं हमेशा आपको थोड़ा सा ज़रा एक क्राइटेरिया बता दूं कि अगर तो आप बिग मनी गेम है ये, और अगर आप अच्छे तगड़े पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो फिर आपको बड़ा स्लो एंड स्टेडी इसको मामले को लेके चलना पड़ेगा, इसको साइड बिजनेस लेके चलना पड़ेगा। अगर आप इसको प्रायोरिटी अर्निंग के तौर पे करना चाहते हैं तो फिर आपको पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि रियलिस्टिक अर्निंग, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, 25-30% है। इससे ज़्यादा मंथली की रियलिस्टिक अर्निंग नहीं है, बल्कि शायद अभी भी अगर ये बात कहा जाए 25-30% भी बहुत ज़्यादा अर्निंग है। 25-30% का मतलब ये है कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो आप समझ लीजिए कि विद इन 5 मंथ्स 100% रिटर्न है। तो दैट इज स्टिल वेरी वेरी सब्सटैंशियल एंड वेरी वेरी हाईली पेड। तो उसके लिए भी मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे जो चीज़ें हैं, अदरवाइज अगर आप कम पैसे लगा के हाई एंड पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली यू आर रिस्किंग लॉट ऑफ योर कैपिटल ऑन इट। और बहरहाल हर बंदे के अपनी ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं, तरीके होते हैं, और हर बंदे की पर्सनैलिटी के मुताबिक वो कामयाब चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा आपको वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ जो कि आपको इस मार्केट की जो बेसिक साइकोलॉजी है उसको समझने में मदद देंगे। क्योंकि लोग आपके पास ये बात करते हैं, आपके मैं मतलब देखता हूँ एड्स और वो सारा कुछ, तो आई फील वेरी वेरी, मतलब मुझे अफसोस भी होता है और मुझे हंसी भी आती है कि यार लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हज़ार हज़ार 2-2 हज़ार पिप्स डेली का जी हम आपको प्रॉफिट देंगे, और ये हमारा जनाब ये फलाना टेलीग्राम ग्रुप फॉलो करें, फलाना टेलीग्राम ग्रुप फॉलो करें। तो दैट मेक्स लिटरली लिटरली नो सेंस कि अगर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, अगर आप उनके सामने इस तरह के दावे और इस तरह की बातें करेंगे और 99% और 90% सक्सेस रेट, तो यकीन कर लें यू आर जस्ट मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ, और यू आर ट्राइंग टू चीट द अदर पीपल। तो इस चीज़ से बचें। आप लोग भी जो नए लोग हैं इसके अंदर, मार्केट के अंदर, इस चीज़ को समझें कि इस फिनोमेना से बचना ही आपका काम है। इस किस्म के जो चीट लोग हैं उनसे बचना आपका काम है। मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि आप जो अपने मौजूद हैं, जो कि आपको कहते हैं कि जी हम फंड मैनेजर्स हैं और सारा कुछ है, आप इन लोगों से बिल्कुल बिल्कुल इनकार कीजिए। देखिए मुझे तो बहुत सारे लोग ऑफर करते हैं कि सर आप हमारा अकाउंट मैनेज कर दें और ये चीज़ कर दें, तो मैं तो उनके लिए बिल्कुल सीधा कोरा जवाब होता है, ना होती है मेरे उस पर, कि मैं कहता हूँ कि जी मैं सवाल ही पता नहीं होता कि आई विल डू दैट। बहुत मुश्किल से एक ग्रुप के अंदर कह के लोगों ने मुझे कॉपी ट्रेडिंग की तरफ किया है, और कॉपी ट्रेडिंग शायद अकाउंट मैनेजमेंट से भी या फंड मैनेजमेंट से भी ज़्यादा एक मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपकी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन बहरहाल कर रहे हैं पिछले 2 महीने से, और कुछ तकरीबन 30-40%
50% के करीब जो है वो 55% के करीब 2 महीने के अंदर प्रॉफिट भी अर्न करके दिया है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। तो मैं तो बहरहाल उस चीज़ के भी हक में नहीं हूँ। आइडियल यही है कि आप खुद से सीखें और ख़ुद जो है वो लर्निंग के ऊपर फोकस करें और फिर अपनी तवज्जो दें। दूसरा ये कि डेमो के ऊपर हज़ार साल ट्रेड करते रहे, हज़ारों ट्रेड्स आप प्रॉफिट में काटते रहें, मेरी नज़र में उसकी वैल्यू ज़ीरो है। कम से कम अच्छा पैसा लगाएं, मार्केट में आएँ, वरना अदरवाइज़ ना आए। मार्केट खुली हुई है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, नॉलेज दे, पैसा दे। कम पैसा लगा के डबो देना, क्योंकि पैसा पैसे को खींचता है। ये चीज़ों को आप समझें। खासकर नए लोग जो हैं वो वही सोच रहे हैं कि जनाब हाँ जी, हम ये $250-300 लगाएंगे तो इससे हम जो है वो हज़ारों डॉलर कमा लेंगे। यकीन कर लें, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। इट्स अ क्रूअल मार्केट। यहाँ पर एक दूसरे के साथ जंग जारी है, एक दूसरे के साथ मामला, एक दूसरे के साथ लड़ाई जारी है, जिसमें आपका पैसा किसी के पास, किसी का पैसा आपके पास, ये मुकाबला है। तो इस मुकाबले के अंदर पैसे आपके पास इतने ज़रूर होने चाहिए कि आपका पैसा पैसे को बचा सके, आपको लिक्विडेट होने से बचाया जा सके। तो खैर, ये इस तरह की मैं बातें आपको बताता हूँ ताकि आपको एक एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग में हेल्प कर सके। आई होप कि आपको यकीनन हेल्प भी करती होंगी। जिन लोगों को हेल्प करती हूँ प्लीज़ जो है वो मुझे बताया कीजिए। तो आई फील हैप्पी कि जनाब हाँ ठीक है, ट्रेडिंग के अलावा, हर चीज़ के अलावा मैं ये चीज़ें आपको डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा जी, गोल्ड का जो है वो मैंने कल की वीडियो में यही कहा था, 78, 81, 82 का एरिया जो है वो, और 85 तक का एरिया, इधर आप सेल कीजिएगा। 81 का टॉप हिट हुआ और वहाँ से सेलिंग की पोजीशन पकड़ी। और आप देख लीजिए 65, 67, वही चीज़ है कि 150 पिप्स के करीब मार्केट ने दिया ही दिया। और मैं हमेशा बात करता हूँ, ये 100-150 पिप्स से एटलीस्ट ज़्यादा का प्रॉफिट रखा कीजिए। और स्लो डेज़ के अंदर भी 70-80 पिप्स लाजमी रखा करें, और 100 पिप्स को इंट्राडे के मॉडल से वैल्यू किया करें। 100 पिप्स को से ऊपर का जो प्रॉफिट है, 100 पिप्स का जो प्रॉफिट है, उसको अपने हाथ से जाने ना दिया करें। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी हैंडसम प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि वो आपको बेसिकली लेवरेज दे देता है कि आप अगर कोई थोड़ी बहुत ट्रेड्स नेगेटिव में भी होती है ना बाकी का दिन, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। सो दैट गिव्स यू लेवरेज। यूरो की सेलिंग की कॉल्स थी, थोड़ी कम सेलिंग आई, लेकिन वही बात है, करेंसी पेयर्स हैं तो उनमें इतना ही मामला होता है और सेलिंग की तरफ मामला रहा। जीबीपी की भी सेलिंग की कॉल थी। मैंने आपको यूएसडी जीपी वाई, मतलब ट्रेड्स आज वॉल्यूम कम था लेकिन बड़ी सिंपल ट्रेड्स थी। अच्छा, थोड़ा सा जो है वो नैस्डैक भी साइडवेज मूव था, लेकिन सेलिंग साइड के ऊपर ही मेरे हिसाब से बंद हुआ। क्यों? क्योंकि हाई तो नहीं टूटा, 2 दिन का हाई, अभी तीसरा दिन हो गया लगातार लोअर लो बनाते हुए इसने अपना हाई तोड़ सका। और जो है ना वो लो साइड के ऊपर इसने अपना लो ज़रूर तोड़ा है, हायर साइड के ऊपर हाई तोड़ सका। तो इट इज़ समथिंग अंडर अ बेरिश प्रेशर। लेकिन प्रॉपरली इसको बेरिश होने के लिए 12,200 से नीचे जो है वो क्लोजिंग देनी पड़ेगी। खैर देखते हैं आज के नास्डैक क्या कर सकता है और किस तरीके से हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। ऑयल ने जो है वो वही चीज़ है कि मैंने आपको कहा था कि अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो बाइंग प्रेशर बनेगा, बायर्स एक्टिव होंगे। और ये एरिया, क्योंकि मैं बताया 72.5 से लेके 73.5 तक का एरिया, ये थोड़ा सा बाइंग सेंट्रिक एरिया, अनसेंट्रल के 2 या 3 दफ़ा ये रीटेस्ट नहीं हो जाता आने वाले दिनों के अंदर, या 4 आवर कैंडल्स के ऊपर थोड़ा बहुत है, वरना अदरवाइज। और गोल्ड का इस तरह मैंने वो कहा था कि बेयर फ्लैग बनेगा और 4 आवर बेयर फ्लैग की फॉर्मेशन बनेगी। और बेयर फ्लैग आपको पता है किसने इवेंचुअली नीचे को टूटना है। खैर इसको अभी देख लेते हैं कि आज क्या किया जा सकता है इसमें मार्केट के अंदर। यूएसडी जेपीवाई को सबसे पहले कवर करूंगा। यूएसडी जेपीवाई अन करीब आपको सेलिंग स्पॉट में आता नज़र आएगा। 132.8 का एरिया है, इसको यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, आपको अच्छा सेलिंग प्रपोजिशन दे सकता है। डी एक्स वाई साइडवेज था, लेकिन डी एक्स वाई कैन पम्प टमोरो, और जिसकी वजह से यूरो और जीबीपी, यूरो का मैंने आपको बताया हुआ नीचे का एरिया 1.065 का एरिया, वहाँ से आप बाइंग तलाश करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा बहुत उसे अगर नीचे भी चलाता है तब भी कोई मसला नहीं है, और जो है वो आपको बाइंग का मौका ज़रूर देगा। इसी तरह जीबीपी के भी एरियाज मैंने आपको बताए हैं। जीबीपी थोड़ा सा यूरो के मुकाबले, यूरो देखिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जीबीपी इज शोइंग लॉट मोर वीकनेस देन द यूरो। और यूरो की जो डिप है वो ज़्यादा लंबी जा सकती है। मैंने कल की वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ था कि 1.165 तक का एरिया ये डिप के अंदर मुझे लगता हुआ नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली करेंसी पेयर है, फ़ौरन तो नहीं लग जाएगा, लेकिन द चांसेस आर हाई
कि आपको ये वाला नंबर वहाँ दे दे और वहाँ से बहरहाल आप इसको बाइंग की तरफ देख सकते हैं। दरमियान में ज़रूर होता है जिग जैग बनाता हुआ जाएगा और 60-70 पे उसका भी बाइंग में और कभी सेलिंग में इस तरीके से दे के ही इसने नीचे जाना है, डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा। तो नास्डैक की बात करते हैं जी। नास्डैक काफ़ी बेरिश क्लोज हुआ, 4 आवर कैंडल्स में काफ़ी ज़्यादा लोअर लोज चलते जा रहे हैं और एक वो बियर फ्लैग बन रहा है। थोड़ी सी सपोर्ट पकड़ी हुई है इसने 12,450 के एरिए की, लेकिन मुझे कल 12,220 ये तो लगता नज़र आ रहा है कम से कम भी ऑन द डाउन साइड। और अगर आप इसको देखते हैं तो वनडे के ऊपर जो है वो 9 मूविंग एवरेज वो मौजूद है 12,220 के ऊपर, 210-220 के ऊपर। तो ये वाला एरिया का लाजमी रीटेस्ट हो सकता है और अगर यहाँ से अगर इसे नास्डैक ने ऊपर जाना है तो फिर यहाँ से एक कामयाब रीटेस्ट होगा और यहाँ से पंप अप ले सकता है। लेकिन बहरहाल यहाँ तक आप सेलिंग टारगेट सेफली ले सकते हैं। अगर आपको ऊपर 12,570 तक भी मार्केट मिलती है तो आप वहाँ से सेलिंग लीजिए, अच्छी सेलिंग है। 250-300 पिप्स का टारगेट मेरे जहन में है इसको लेके, तो उसको आप भी जो एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो एक्सएनजी है, एक्सएनजी बड़े दिनों के बाद थोड़ी सी ज़रा उसने जान पकड़ने की कोशिश की है, थोड़ा सा मोमेंटम तोड़ा है। 4 आवर 9 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आई है 4 आवर कैंडल की, दैट इज़ अ प्रिटी प्लस साइन। लेकिन एक्सएनजी को ऊपर जाने के लिए जो ऊपर के हमारे लेवल्स हैं, $4 का जो टारगेट है उसको मीट करने के लिए हैज़ लॉट टू डू। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं और सारा कुछ है, लेकिन असल चीज़ यही है कि वॉल्यूम दिन ब दिन सेलिंग साइड के ऊपर एक्सएनजी पे कम होता जा रहा है। ऑल्दो कि वही बात है कि सेलिंग कैंडल्स बन रही हैं लेकिन वॉल्यूम भी कम हो रहा है। तो दिस मीन्स कि हाँ जनाब, यहाँ से अब इसका बॉटम नियर है और अब यहाँ से इसके पास ऊपर जाने के अलावा कोई रास्ता ज़रा कम ही है। क्योंकि अब अगर मैं इसी चीज़ को देखता हूँ कि जी ठीक है, यहाँ से अगर कोई 300-400 पिप्स जो है वो नीचे चली जाती है मार्केट, लेकिन ऊपर का अगर हम मार्जिन देखते हैं तो वो ऊपर तकरीबन तकरीबन हमारे पास 1,500-2 हज़ार पिप्स का मार्जिन मौजूद है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बाइंग में बिठा रहा हूँ एक्सएनजी में और बाइंग को ही देख रहा हूँ, बाइंग लेवल्स को देखना चाह रहा हूँ। तो दिस इज़ हाउ द मार्केट इज़ रिगार्डिंग द एक्सएनजी हो गया। नेक्स्ट टैग आपका कवर हो गया। यूएसडी जेपीवाई सेलिंग एरिया के अंदर मैं बता दूं आपको 132.8 इज़ अ बिग सेलिंग एरिया। 132.8 से लेके 134.5 इट्स अ बिग सेलिंग एरिया। ऑल्दो के थोड़ा सा बड़ा टारगेट बता रहा हूँ, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा स्लो मूवमेंट पेयर है और वैसे भी इसका जो $1 की मूवमेंट है, मतलब ये कि 132 से 131 के दरमियान जस्ट 70 पिप्स हैं। तो लेकिन ये कि अगर इसका टारगेट अगर आप देखते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्डिंग है। ऑल्दो कि जिस तरीके से बात होती है कि गहन कहते हैं कि जी जो है वो जितने ज़्यादा वॉलेटाइल पेयर होगा उतना उसमें ट्रेडिंग में प्रॉफिट है, उतना ज़्यादा चांस मौजूद है। तो ट्राई टू यूज़ दोज पेयर्स। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर आप पर्सनली देखें, पर्सनली आपको पोर्टफोलियो है ना, एक पोर्टफोलियो उसके अंदर हर पेयर हर ट्रेड नहीं की जा सकती। मतलब मैं पर्सनली करेंसीज के ऊपर बहुत ज़्यादा, जब करेंसीज मैं सिर्फ उसी टाइम में पेयर में करता हूँ। अब जैसे यूरो था, जब एवर टाइम 22 साल की लो पे लगा हुआ था तब मैंने एक यूरो को बाय किया हुआ था। जब यूएसडी जेपीवाई 150 के पास था तब मैंने सेलिंग की कॉल्स ही हुई थी, वरना अदरवाइज ये करेंसी पेयर्स मेरे में इतना इनको फेवर्ड नहीं करता। क्यों? क्योंकि लो वॉलेटिल पेयर्स है। आपका पोर्टफोलियो आपने उसके अंदर 2 से 3 पेयर्स को ही आप रेगुलर ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरे जो पर्सनल फेवरेट हैं वो ऑयल है, नैस्डैक है। क्यों? क्योंकि ऑयल और नैस्डैक दे आर मोर वॉलेटाइल। तो इस वजह से अब कुछ लोग कहते हैं कि सर आपने कहा यार गोल्ड के ऊपर आप ट्रेड नहीं करते, तो गोल्ड इज़ नॉट समथिंग वेरी फेवर्ड। हाँ, गोल्ड की जहाँ सिंपल आंखें बंद करके ट्रेड है वहाँ पर मैं लाजमी करता हूँ, वहाँ पर मैं लाजमी करता हूँ। देखिए प्रॉफिट अगर जहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर पूरा डिसाइडेड चीज़ है, क्योंकि देखिए गोल्ड का एक मसला ये है, गोल्ड एरिया छोड़ जाता है। मैंने लास्ट आई थिंक वीडियो के अंदर बताया था या अपने शायद ग्रुप के अंदर बताया था, गोल्ड एरिया छोड़ जाता है एंड वंस इट लीव्स द एरिया तो फिर वहाँ पर आपको आने के लिए, वापस आने के लिए 6-6 7-7 महीने, साल भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। अब लोग बहुत सारे 1600 1650 से सेल लगा के बैठे हुए इंतज़ार में, 1700 सेल लगा के बैठे हुए इंतज़ार में। इसी तरीके से 1970-80 का जो एरिया जो छोड़ के आया हुआ है, अब वहाँ पर जाने के लिए इट मे टेक टाइम, इट मे टेक अ वाइल। लेकिन नैस्डैक और उसके साथ इतना ज़्यादा इशू नहीं है। नैस्डैक की अगर हम देखते हैं को पिछले 3-4 महीने की रेंज अगर आप देखते हैं तो नॉर्मली जो रेंज उसकी रही वो 11,400 से
12,200 तक रही। इस रेंज के अंदर बड़े आराम से नैस्डैक मूव किया, थोड़ा बहुत एक्सटेंडेड अपसाइड और थोड़ा सा एक्सटेंडेड डाउनसाइड, ये ज़रूर ऑफ एंड ऑन रहा है, लेकिन मेनली अपनी सेंटर रेंज के अंदर ही मौजूद रहा है और 5-5 6 6 महीने इसी के अंदर रह लेता है। तो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट अबाउट। और इस तरह ऑयल का भी ये चीज़ है, ऑयल जो है वो मैंने जिस तरह आपको बताया था कि 72.5 से 73.5 ये बाइंग का एरिया, और यहाँ पर भी एक 4 आवर के बहुत तगड़ी जो है बुलिश कैंडल बनी हुई है, जिसने बताया कि हाँ जी इस नीचे के एरिया के अंदर बायर्स मौजूद हैं, और इस नीचे इधर से एरिया से नीचे बाइंग, इधर से नीचे जाना ऑयल के लिए अभी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पर दोबारा मार्केट मिलती है तो लाजमी इसको बाय कीजिएगा, और बाय का टारगेट मेरे हिसाब से 76.4 तक रहना चाहिए। तो ये यहाँ तक जो है वो ऑयल बाय में जा सकता है, और वहाँ से फिर आपको दोबारा अच्छी सेलिंग मिल सकती है। तो अगर आपको सेलिंग में बैठना है तो उस रेंज के ऊपर बैठिए, वरना अदरवाइज ये नीचे का एरिया, ये बाइंग एरिया, डोंट ट्राई टू सेल दैट। और अगर आपको जो भी है, लेकिन काम जो है वो एसएल के साथ कीजिएगा। मार्केट है, कोई भी न्यूज़ है वो आपको उसको मार्केट को नीचे लेके जा सकती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी, कवर कर लेते हैं। अच्छा दूसरा, सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मैं यूके के जो मेरे हैं लोग, उनके लिए मैंने एक नया ब्रोकर ऐड किया है जीटीसी के नाम से। क्यों? क्योंकि यूके के अंदर रेगुलेटेड ब्रोकर जो है वो जीटीसी अप्रूव होना चाहिए। ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स दे आर नॉट द रेगुलेटेड ब्रोकर। ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स के जो आईबी लिंक्स हैं नीचे मौजूद है, जीटीसी का भी आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, तो आप उससे मुझसे रब्ता कर सकते हैं और वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो यूके और इटली और ये सारे यूरोप के लोग हैं जो कि जहाँ पर एक जो है वो दूसरा ब्रोकर जीटीसी के नाम से है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इवन के यूएई के बहुत सारे, बेसिकली यूएई बेस्ड है, तो यूएई के भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, वो जीटीसी के ऊपर आ सकते हैं अगर आना चाहते हैं तो, या ऑलरेडी अगर उनके अकाउंट हैं तो फिर वहाँ पर वो आईबी चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, गोल्ड, गोल्ड में बताता चलूँ 55 से लेके 64 तक का एरिया, यहाँ पर फिलहाल बायर मौजूद है। देखें 4 आवर के ऊपर अगर हमने बेयर फ्लैग भी बनाना है तो वो भी 100 टू 150 पिप्स के दरमियान की मूवमेंट है। तो कल मेरा तो अंदाज़ा ये है कि अगर 1855 से लेके 1862 तक का जो एरिया है, यहाँ से बाइंग निकल सकती है, और दोबारा जो जा सकती है वो 78 76, और उसके बाद ऊपर की तरफ का जो है ना मार्च एक हल्का फुल्का जो कि 88 का लेवल, 1888 का लेवल, जिसको 90 आप कह लें फॉर द श्योर, तो वहाँ तक भी लाजमी जा सकती है। और थोड़ा सा ज़रा अगर कहीं कोई न्यूज़ या कुछ इस किस्म की चीज़ ने थोड़ा सा साथ दिया तो 1903 का लेवल कैन बी एन आइडियल एंड सुपर, मतलब ये कि वो एरिया होगा कि जहाँ पर अगर मुझे कंफर्मेशन मिलेगी तो मैं टिका के सेल करूँगा, लेकिन आफ्टर कंफर्मेशन, क्योंकि वो एरिया ऐसा होगा कि वहाँ से मार्केट 1916 तक भी जा सकती है, जो कि वीकली रेजिस्टेंस होगी। तो ये वाले इस तरीके से मामला हैं, लेकिन अदरवाइज गोल्ड की सेम सिचुएशन है। लेकिन मैंने आपको पर्टिकुलर एरिया बता दिया। कल मैंने आपको सेलिंग के लिए एरिया बताया था कि यहाँ से आप पर्टिकुलरली सेल करने की कोशिश कीजिएगा। सेल आपको वहाँ से मिलेगी, लेकिन इतनी डीपर नहीं मिलेगी। सेल अगर आप लेना चाहेंगे तो ऊपर से थोड़ा सा ज़रा अच्छी सेल आपको मिल सकती है, लेकिन ये जो एरिया इस टाइम पर जहाँ क्लोजिंग हुई है इससे थोड़ा सा नीचे बायर्स का एरिया है, क्योंकि आज सुबह भी मार्केट जो है वो 1860 पे आई, और फौरन फौरन within no time it was back on around 1876। तो दैट शोज कि वहाँ पर बाइंग एक्टिविटी अच्छी मौजूद है। बायर्स वहाँ पर चाहे रिटेल बायर्स ही हैं, बेसिकली फंसना तो बायर्स नहीं है, और अभी भी बायर्स को ही फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो ये वही बात हो रही है कि जी बायर्स यहाँ पर फंसेंगे और उसके बाद अपना प्रॉफिट जो है वो बिग प्लेयर्स को दे के तो मार्केट नीचे जाएगी। दैट इज़ व्हाट द एक्सेप्टेबिलिटी इज़। लेकिन जिस तरीके से लोग सोचते हैं कि बस जी एक दिन ऐसा गुजरा या 2 दिन ऐसे गुजरे तो फिर तीसरे दिन मार्केट को तो जो 1805 लगाना ही चाहिए, तो इस तरह से नहीं होता। मैंने कल भी आपको वीडियो में कहा था कि मार्केट जाएगी, लेकिन मार्केट अपने zigzag बनाती हुई जाएगी, आपको बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ प्रॉफिट देती हुई जाएगी। एंड यू शुड हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि इन चीज़ों को जो है ना वो समझ सकें और इस लेवल्स के ऊपर काम कर सकें। क्योंकि वही बात है 52 से लेकर 62 और उसके बाद ये 45, ये अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। और अगर वही बात है 55 से कोई अच्छी सपोर्ट नहीं मिलती, अच्छी सपोर्ट से मुराद ये है कि 55 से अगर मार्केट 1880 तक नहीं जाती तो फिर 1845 से जो मार्केट जब उठेगी तो मैं आपको बता दूँ, आई कैन गारंटी यू दैट कि वो फिर 1890 तक लाजमी जाएगी। ये थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाती हैं चीज़ें
कि ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम बायर्स हैं वो उस एरिया में इंगेज होंगे, और जब वो बायर्स उस एरिया में इंगेज होंगे तो तमाम सेलर्स को जो है वो इवैक्यूएट कर देंगे और एग्जॉस्ट कर देंगे, और उसके बाद दरमियान में सेलर्स कहीं नज़र नहीं आएंगे। अगर वो चीज़ होती है कि यहाँ से मार्केट उठेंगे और सेलर्स उसको ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देंगे, इसका मतलब ये है कि सेलर्स अपना प्रेशर दरमियान में लगा चुके हैं, ऊपर के लेवल्स के ऊपर सेलर की मौजूदगी ज़रा कम हो जाएगी, और फिर सेलर्स भी थोड़ा सा ज़रा और ज़्यादा ऊपर का लेवल जो कि 1890 या 1888 का लेवल होगा वहाँ पर जाके एंगेज होंगे। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें मैं अपने ग्रुप के अंदर सिखाता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, और ये आपको ट्रेडिंग के अंदर टिप्स हैं, सारा कुछ है, ये ट्रेडिंग में सीखने में और ट्रेडिंग में परफॉर्म करने में आपको काफ़ी मदद दे सकती हैं। तो ख्याल रखें अपना जी, हैव अ गुड डे, और आई होप कि आप प्रॉफिट बनाएं। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, दैट गिव्स अ बिग सपोर्ट टू अस, और थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।